अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है। इस संशोधन में मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा बनाने का प्रावधान है। यह विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा, जो पिछले महीने जारी किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक का राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है और उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इसे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने इसके लिए अध्यादेश लाए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि अगर नियमित अध्यादेश लाए जाएंगे तो संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश लाने चाहिए, लेकिन आपात स्थिति में। ऐसा लगता है कि संसदीय लोकतंत्र पर सरकार का भरोसा कम हो रहा है। चौधरी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करते हुए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को लागू करते हुए सरकार ने पूरे देश को सपना दिखाया कि जम्मू कश्मीर में रोजगार, पर्यटन के अवसर आदि मिलेंगे और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन लगभग 1.5 साल हो गया है और राज्य में अभी तक हालात सामान्य नहीं है और आतंकवाद की घटनाएं लगातार जारी है। भाजपा के सत्यपाल सिंह ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्य के अधिकारियों को पता चलेगा कि देश कैसे चलता है, विकास कैसे होता है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले अनेक वर्षों से नरसंहार की हजारों घटनाओं के बाद भी किसी को सजा नहीं मिली। राज्य के इस तरह के अधिकारी और प्रशासक थे, इसलिए यह विधेयक जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि देश के गृह मंत्री ने किसी प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया हो। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां जारी है और विकास के काम थम गए हैं। विकास के जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। जदयू के राजीव रंजन सिंह ने कहा कि यह विधेयक जम्मू कश्मीर के विकास से जुड़ा है और ऐसे में अनुच्छेद 370 के बारे में अब चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए लाए गए इस विधेयक का स्वागत होना चाहिए। बसपा के मलूक नागर ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि पिछले 70 सालों से गरीबों, गुज्जर समुदाय और दलितों का जो हक छीना गया है, अब उसे दिया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट को देश को आत्मनिर्भर बनाने की भूमिका रखने वाला बजट करार देते हुए शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी सरकार को सुधार के कदम उठाने से नहीं डिगा सकी। सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सुधार के कदमों को उठाने का मकसद भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाना है। केंद्र सरकार पर साठगांठ वाले पूंजीवादी को बढ़ावा देने के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीब लोग और देश की आम जनता सरकार के मित्र हैं और वह उन्हीं के लिए काम करती है। Even after the pandemic and even as the pandemic is probably reviving in some countries, the second wave is coming in some countries, because we had an approach which was very spearheaded from the front by the Prime Minister himself. We've had a kind of retraction in the pandemic. The death rates are the lowest in the world. Active cases have come down. In a way, I can state with a bit of hesitation, because the pandemic is unpredictable, we have actually managed to bend the curve. And as a result, the revival of the economy looks lots more sustainable, and this budget therefore gives the necessary impetus. Now, very many members have spoken on the contents of the budget, and therefore the debate was lots more meaningful, and
some of the points raised by the members I will certainly give answers to and also reflect on some other thoughts which have come from various different members. But before I get into the specific issues raised and before I get to replying on the specific issues, I think what I want to highlight is, as I said at the beginning, stimulus plus reforms. An opportunity has been taken out of the pandemic situation, a challenging situation of the pandemic, did not deter the government, did not deter us from taking up reforms which are going to be necessary for sustaining a long-term growth for this country. And as a result, very many steps were taken out and announced even during the Atmanirbhar package announcements, and in this budget we have kept the pace up and announced measures which are for the reforms. आज संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद का बजट सत्र सुचारू रूप से चला। राष्ट्रपति अभिभाषण पर 16 घंटे 39 मिनट सदन चला और 130 सदस्यों ने अपनी बात रखी। बजट पर चर्चा 10 घंटे आवंटित थी, उसके बाद भी 14 घंटे 40 मिनट बजट पर चर्चा हुई और 117 सदस्यों ने अपनी बात रखी। उन्होंने पहले एक सप्ताह गतिरोध रहा, लेकिन हमने सभी गतिरोधों और सदस्यों से चर्चा करके गतिरोध को समाप्त किया और सभी ने चर्चा में हिस्सा लिया। पहले गतिरोध लंबा हो गया था, इसलिए देर तक बैठकर जितना समय गतिरोध से पहले तय किया गया था उससे ज्यादा समय तक चर्चा कराई गई। पहले एक सप्ताह गतिरोध रहा, लेकिन हमने सभी माननीय सदस्यों से, सभी दल के नेताओं से चर्चा कर उस गतिरोध को समाप्त किया और सबने चर्चा में भाग लिया। क्योंकि पहले गतिरोध एक लंबा गतिरोध हो गया था, इसलिए देर रात्रि तक बैठकर जितना समय गतिरोध के पहले निर्धारित किया था उससे ज्यादा समय पर चर्चा कराई और देर रात्रि तक चर्चा कराई। तो मुझे लगता है कि हमने कोशिश की कि सभी माननीय सदस्य इन महत्वपूर्ण दोनों विषयों पर अपनी बात को रखें।